अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? हेलो। जी सर, क्लियर है। चलें जी, देख लें कौन कौन आज फिर मिस है। आ जाओ यार, सेफ आप भी आ जाओ। इसका बेचारे मेरे ख्याल में नेट का इशू है। अच्छा जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। हमारा टॉपिक डेली चेंज हो जाता है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं लेकिन बाद में आपके क्वेश्चन वो भी मैं नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हमारा टॉपिक भी चेंज हो जाता है। आज फिर सबके क्वेश्चन होंगे, सर गोल्ड क्यों इतना ऊपर गया, है ना? हालांकि आपके लेवल तो नीचे के थे। चलें, अब पहले अपनी बात करते हैं जो हम कर रहे थे, ठीक है? हमने जो पहले चीजें पढ़ी थी, आपको दोबारा मैं एक बार बस एक आध मिनट में रिपीट कर देता हूँ। फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन था, ब्रोकर का इंट्रोडक्शन था। मैंने बताया था ब्रोकर में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा ब्रोकर एक्सनेस मैंने आपको कहा था। उसके अलावा फिर अमाउंट सी कि हमने कहाँ से लानी है, कौन सी अमाउंट। ये बार बार ये चीजें मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड से ये ओझल ना हो। ये चीजें आपको माइंड में याद रहनी चाहिए, रखनी चाहिए, ठीक है? ये बातें भूल गई तो ऐसे समझ लो सारा का सारा मेरी मेहनत भी गई, और आपकी मेहनत, आपकी फीसेस कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। सारा का सारा फिर सत्यानाश हो जाएगा सबका। ये बातें पहले पहले बुनियादी याद रखनी है। असल में फॉरेक्स में यही चीजें हैं जो आपको बार बार आपके साथ रिपीट होगी, जिनकी वजह से आपको लॉसेज और प्रॉफिट होंगे, ठीक है? तो अगर इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो आपकी लॉसेस की रेशो बिल्कुल कम हो जाएगी, मे भी मिनिमम हो जाएगी, मे भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह, साथ साथ वर्क करने के साथ, मेहनत करने के साथ। लेकिन अगर आप इन बातों को, बुनियादी बातों को ही आप, जब किसी दीवार की आयरा ही ठीक नहीं होगा, कच्चा होगा या फिर मजबूत नहीं होगा तो वो गिर जाएगी। तो ये बुनियादी चीजें हैं, बुनियाद बना रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ पे आपने फोकस रखना है। फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, ब्रोकर मैंने बताया था हम वही यूज करते हैं, बाकी कोई किसी को करना चाहे तो कर सकता है, हमारे साथ कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। हमारे साथ आने का यही बेनिफिट्स है कि आपको फायदा, आपको किसी किस्म का कोई स्कैमिंग का या फिर डिपॉजिट विड्रॉ का इशू होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। और मैं अपना लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको हमारे साथ अपना अकाउंट रजिस्टर करना चाहे तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है? और कोई इशू हो तो फिर पूछ सकता है, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रजिस्ट्रेशन की वीडियो भी पड़ी है, मजीद मैं वेरिफिकेशन की भी बना के भेज दूंगा। और उसके अलावा था अमाउंट की बात। अमाउंट हमने कहा था किसी से लोन नहीं लेना, किसी से उधार किसी से किस्म का नहीं लेना। वो अमाउंट अपने घर की जो जरूरत है वो नहीं लेनी, अपने किचन के अखराजात नहीं लेने, जो उससे बच जाएं, जो जरूरत से ज्यादा हो वही लेने हैं। जो आप बैंक में एक रख देते हैं आने वाले हालात को मद्देनजर रखते हुए, तो वो वाली अमाउंट हमने इधर डिपॉजिट करनी होती है। तो वही अमाउंट, उससे अलावा कोई अमाउंट भी आपकी फॉरेक्स में एक्सेप्ट नहीं होगी। और उसके बाद हमने बात की थी कि हमने अपना टारगेट कितना रखना है। और सबसे मेन चीज यही आती है कि हमने टारगेट कितना रखना है और क्या हमारी ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए और उसके ऊपर हमारा क्या मेथड होना चाहिए। और उसके अलावा हमारे जिस अकाउंट के साथ चलना है, हमने पहली बात कि इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको कहा था मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1K होनी चाहिए, इससे कम हुई तो कोई फायदा नहीं है। जिसकी मैंने जिम्मेदारी ली है वो उससे कम हुई तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा। इन बातों के ऊपर अमल करें, $1000 कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा आपकी। लेकिन वो भी आप तब करें जब आप 2 से 3 मंथ, कम से कम मिनिमम 3 मंथ आपकी प्रैक्टिस हो फॉरेक्स के ऊपर, उसके बाद ही करें। और सबसे बुनियादी बात, आप अपने इमोशनल, अपनी लालच और जज्बात को कंट्रोल करें। वो आपको अपने डेमो के ऊपर जब आप काम करेंगे सब्र से तो आपके कंट्रोल होंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे ये हालात और सारी आपकी हवस दिल की और अंदर की लालच निकलवा के ही आपको क्लासेस एंड करवाऊंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है? और उसके अलावा जो बात हुई थी कि हमने क्या करना है, हमने जो है ना, हाँ, $1K का अकाउंट और उसके ऊपर टारगेट का हमने कहा था कि मिनिमम आप 2 से 3% निकाल सकते हैं, लेकिन हमने जो निकाल सकते हैं 2 से 3%, ठीक है? और लेकिन हमारा जो टारगेट था, हमने जो निकालना है, हमने जो अपनी ऐप बनानी है, वो मैंने आपको कहा था कि जो लोग यहाँ पे काफी अरसे से काम कर रहे हैं और जिनको पता है कि मार्केट में कैसे चलना है, कितना मार्केट की मूवमेंट का पता है, जो अपने जज्बात थोड़े बहुत यहाँ पे जिनके ठीक हो गए हैं, जिनके पास हौसला है, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। 2 से 3% इन्वेस्टमेंट का निकाल सकते हैं। लेकिन जो न्यू बंदा है या फिर जो बंदा पहले लॉस करके आया है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1% अपनी इन्वेस्टमेंट का निकाले। डेली बेस के ऊपर भी हम अच्छा खासा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। समझ लगी मेरी बातों की? या मैं ऐसे ही बोला, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ, आ रही है।
बोला करो यार, बोला करो। आज तो इमरान साहब भी खामोश हैं और अबरार साहब नहीं आए आज। बड़े सीनियर बंदे हैं यार, इनको बुला लेना चाहिए, मैं मैसेज कर देता हूँ। अबरार साहब एक दो क्लास इंशाल्लाह आपको देंगे एंड पे। उनका ट्रेडिंग स्टाइल बेशक जो है ना काफी ओल्ड है, लेकिन करामत है अभी भी। बहुत मुश्किल है उनका ट्रेडिंग स्टाइल, काफी मुश्किल है, इसलिए मैं उनको पहले नहीं ला रहा। लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इन्फॉर्म जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अच्छा जी। उसके बाद बात हुई थी हमारी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पे अबरार स्टाइल का, अबरार साहब का ट्रेडिंग स्टाइल दिखा देता हूँ। आवाज बिल्कुल सही आ रही है, अच्छा जी ठीक है जनाब। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा अबरार साहब का यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल दिखा देता हूँ कि वो कैसी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मैं आपको उनके फिलहाल उनको सामने नहीं लाना चाह रहा। कहाँ गए? ये रहे भी अबरार साहब। ये लो जी, अब समझो इसको। कोई समझ लग रही है इसकी, इस चार्ट की? है जी। अबरार साहब इन वेव्स के ऊपर और इन लेवल्स के ऊपर काम करते हैं। और मैं दिखाता हूँ इनको आपकी पुरानी हिस्ट्री भी इसकी। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखते जाएं। ठीक है, ये भी एक ट्रेडिंग स्टाइल है, ये भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, ये भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इस तरीके से भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट वे है, ठीक है, ये एक काफी मुश्किल वे है। हेलो जी। ठीक है, और इनकी भी मतलब कि ये नहीं कि बड़े अच्छे लेवल होते हैं इनके, सेम टू सेम जो मैं आपको इधर ले इस लेवल में बताता हूँ सिंपल वे में, इनके वही मुश्किल तरीके से मतलब के, लेकिन वही लेवल वही, और रिस्पेक्शन वगैरह सारा कुछ वही होता है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कह रहा था कि ये भी एक ट्रेडिंग स्टाइल है, लेकिन काफी मुश्किल है आप लोगों के लिए, फिलहाल आप लोगों के लिए काफी मुश्किल है। अच्छा जी। उसके बाद जो हमने बात की थी कि हमने अपनी 1% रखनी है, उसी के ऊपर आज फिर मैं बात करूंगा। ठीक है, डेली आगे पीछे बातें हो जाती हैं हमारी, हम अपने टॉपिक की तरफ नहीं आते। तो मैंने कहा था आज किसी का क्वेश्चन हो इस हवाले से पूछिएगा, ठीक है? जो भी बैठे हैं सब, लड़कियां लड़के, जो भी। इन्वेस्टमेंट हमारी मिनिमम $1K, ठीक है। उसके ऊपर हमारा जो मतलब कि टारगेट था 1% रखना है हमने, सिर्फ 1%। ठीक है, वही यही लगा लें बस फिलहाल आप $10। चलो यार, यहाँ पे लोग होते हैं ज्यादा लालच करने वाले, हम इसको 2% ले आते हैं, क्योंकि 1% से किसी को आराम नहीं आएगा। $20 रख लें, ठीक है। और मैसेज यार बाद में पढ़ूंगा मैं। हाँ, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर होंगी आपकी, मैसेज जो आपने किया है फिलहाल। तो उसके बाद ये आता है इसमें $20। और 1 वीक, यहाँ पे अब बात आती है 1 वीक की। 1 वीक, उसमें मार्केट कितने दिन चलती है? 5 डेज। हम्म। अच्छा जी, 5 डेज मार्केट चलती है, और उसमें आपको एक दिन में सिर्फ एक लाट ढूंढनी है जो आपको $20 दे, या फिर 2 लाट, या फिर किसी 3 लाट भी आपको मिल जाए, छोटे छोटे लेवल, छोटे छोटे एसएल। लेकिन एसएल मस्ट है, बिना एसएल के आपने कभी नहीं चलना, बिना एसएल के चढ़ोगे तो ये मार्केट आपको, इतनी बड़ा समंदर है ये, आपको डुबा देगा। आपकी अमाउंट इस समंदर में सिर्फ पानी के एक कतरे की मानद है। समझ आ रही है? ये एक ऐसा समझ लो कराची वाला समंदर है, और उसकी, उसमें आपकी जो अमाउंट है, चाहे वो $10,000 है या $20,000 है या $100 है या $500 है, लेकिन मिनिमम हमारा $1,000 है। $1,000 उसमें पानी का भी कोई एक बूंद के बराबर है एक समंदर में। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि इसे गिरने नहीं देना, नहीं समंदर में गिरी आपकी बूंद तो इस बिल्कुल समंदर बन जाएगी, किसी को समझ नहीं आएगी कि कब गिरी थी, कि कौन सी बूंद थी आपकी। तो ये चीजें क्लियर। उसके बाद बात आती है, आपने टारगेट
20 को आप जरा मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, मेरे ख्याल में 100। बाकी आपको इमरान साहब ही सही बताएंगे। तो $100, ठीक है। और ये है पर वीक हमारी रेशो $1000 के पीछे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते, ये मिनिमम है, इतनी लेट डेली निकल आती हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक लाट आपको देगी, लेकिन आपको कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे, ये आपको कह रहा हूं मैं, जब मैं आपको कहूंगा कि ग्रुप में आप साथ रहेंगे मेरे, ठीक है। और ये जो लोग पहले किस्मत वाले लोग हैं, इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक और चीज कर रहा हूँ, आपको ये भी बताता चलूं। हम कर रहे हैं यूट्यूब सीपीएम के ऊपर वर्क, इंशाल्लाह। यूट्यूब सीपीएम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा हम टॉपिक पे साइड पे जा रहे हैं, कि जिसमें आप मिनिमम मंथली $2 to $3 जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इतना काम भी नहीं होता यूट्यूब सीपीएम के ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं वो कंप्लीट कर लूं, तो ये जो फर्स्ट बैच के हमारे लोग हैं, इन लोगों को मैं वो दूंगा, मैं उसका भी कोर्स करवाऊंगा, सबको ऐसे ही जूम के ऊपर समझाऊंगा, सारा कुछ करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल मैं खुद उधर बिजी हूँ और काम कर रहा हूँ उधर, और वो काफी थोड़ा सा समझने में मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन जब मैं सीख लूंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको, जैसे ट्रेडिंग को इजी वे में ले जा रहा हूँ, उसे भी ऐसे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल आप इसके ऊपर फोकस करें इंशाल्लाह, फिलहाल आप इसको सीखें और इसके ऊपर मेहनत करें। तो अब बात आती है कि $100, 100 आपका वीकली निकल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि $100 ही निकलेगा, इससे ज्यादा निकलेगा। आप अपना एक टारगेट रखो, बस ये एक माइंड में रखो कि आपको इससे ज्यादा लालच नहीं करनी। इससे कम निकला इशू नहीं है, इससे ज्यादा निकालने की लालच नहीं करनी, लेकिन खुद ब खुद आप निकलेगा इससे ज्यादा। क्योंकि एक एक दिन में ऐसा भी आता है जब मार्केट 3 से 4 बार लेवल के ऊपर आती है। आज ही देख लें, 3 से 4 बार लेवल के ऊपर आई है, 50-50 टिप दे गई है। तो 2 टिप तो मैंने हिट करवाए हैं इधर आप लोगों के सामने। आपको सिग्नल ही दे दिया मैंने, हालांकि मेरा रूल नहीं है, मैं नहीं देता सिग्नल, लेकिन वो एक 2-4 इंडिया के लोग हैं, उन लोगों की वजह से मैंने दे दिया। तो बात समझ लगी। ये रेशो रखें आप लोग, इससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए आपको। और ये $100, और फिर आप 1 मंथ लगा लें। मंथ वो आपका इक्वल होता है 4 वीक्स, ठीक है। और इसको आप जरा ऐसा करें, $100 इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, ये बनेगा $400। अब क्या करते हैं हम लोग, एक मंथ में हमारा कितना निकल रहा है, $400। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि ये वैसे मिनिमम 1 लाख बताइए मैंने, ये नॉर्मली निकलेगा, लेकिन फिर हम इससे चीजें मैं आपको कम करके दे रहा हूँ, ठीक है। इनमें मजीद, क्योंकि आपकी लर्निंग होगी, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो लर्निंग होगी आपकी। और इसमें आपको थोड़ा सा, मतलब कि पहले लॉस आपके एसएल भी हिट होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एसएल आपके हिट होने नहीं हो दूंगा इंशाल्लाह। जो आगे टेक्निकल बताऊंगा उसके ऊपर चलो, तो एसएल भी हिट नहीं होगी, ये आपकी यही रेशो रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं इसको मजीद कम कर रहा हूँ, मजीद इसको कम कर रहा हूँ मैं ये कहता हूँ कि 5 दिन हमारी यार नहीं लगती। 5 दिन ऐसे आते हैं, एक वीक मतलब, ठीक है, ऐसा आता है कि हमें ट्रेड्स नहीं मिलती या हमारे एसिल हिट हो जाते हैं, पूरा का पूरा वीक हम लॉस में ही रहते हैं, वो चारों वीक को मिला के। फिर भी हमारे पास, हाँ जी यार, मोबाइल तो काम, कॉल आए तो बता दें, उठा ले, दरवाजा बंद कर दें। अच्छा, $400, इसको आप, इससे आप $100 मजीद माइनस करें, तो ये बचता है आपके पास $300। ये चीजें नोट करें, ये स्क्रीनशॉट लगा लेना मेरा, ये बड़ा काम की चीज है, बड़े काम आएगी आपके, आपकी नस्लों के काम आएगी अगर आप इन रूल के ऊपर चलो। तो वो मैं जिम्मेदारी किस लिए लिए बैठा हूँ भाईजान, कि आपको नहीं होगा लॉस। इन रूल के ऊपर चलो, इनको फॉलो करो, $300 के ऊपर ले आओ। आप कहते हो मजीद के यार $300 भी, मेरी अभी भी मतलब स्ट्रेटजी स्ट्रांग नहीं है, और मेरी ट्रेडिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना फिर भी जनरेट कर सकूं। मैं क्या करता हूँ यार, मैं कहता हूँ चलो लेट देखते हैं, एक वीक मजीद कम कर देते हैं, ठीक है। 5 दिन मजीद कम कर देते हैं यार,
अब आ जाओ, कितने बचे? $300 में से फिर माइनस करते हैं हम $100। ये आपके पास बचेंगे $200। कौन आ रहा है इस टाइम? आ जाओ आ जाओ। $200। अब इनको आप जरा थोड़ा सा नीचे ले आए। अब आप ऊपर का ऊपर ऊपर एक काम करें, ठीक है, बस इसे यही रहने दें। अब आते हैं हम थोड़ा सा इधर। हम्म, अब इधर ऊपर आ जाओ, ये यहां तक रहने दो इसे। अब इसको PKR में जरा डालो, $1000 को। तकरीबन बनेगा मेरे ख्याल में 2.3 के 3 लाख, 0.3 में भी। आजकल जो डॉलर का रेट चल रहा है, 10 मिनट रहते हैं यार, क्या हो गया ये? क्यों? अच्छा, हमने पहले स्टार्ट की थी। 2.3 लाख, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हम मंथली कितना निकाल रहे हैं? मंथली प्रॉफिट है हमारा विदाउट रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क पहले तो 1%, 2% हमने कहा है। 2% से भी फिर हमने निकाले हैं 10 दिन, फिर निकाले हैं फिर, समझ रहे हो? उसमें हमारे SL भी हिट हुए हैं, उसमें हमारे लॉट भी नहीं मिली। जरूरी नहीं है आपने उसी टाइम लॉट लेनी है, जब आप हर टाइम डेली आपने लॉट लेनी है। जब आपके पास मार्केट लेवल नहीं आती, आप क्यों लॉट लेते हैं? पागल है वो आप लोग। समझदार बंदा नहीं लेता। जब समझदार बंदे को पता है कि सामने खतरा है, वो नहीं जाता उधर। वो तब जाता है जब खामोशी हो जाती है, खतरा टल जाता है। तो खतरे के वक्त नहीं जाना मार्केट के पास। मार्केट जब लेवल पे आएगी तभी जाना है, समझ रहे हो? और मंथली प्रॉफिट आपका रहेगा यहाँ पे $200। इसलिए मैंने ये सब कुछ कम किया है आपके लिए। इमरान साहब, हमारी मैथ तो सही जा रही है ना यहाँ पे? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो। हाँ हाँ, आ रही है जी भाई। सर बिल्कुल, मैथ ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, तो स्पीकर बंद कर दें जनाब। तो मंथली प्रॉफिट 2.3 लाख। यार प्रॉफिट नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, मंथली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ये हमारा टोटल ओके इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट है। ओके। ये है ये टोटल इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा मंथली प्रॉफिट $200। इसको आप जरा रुपीज में ले आओ जी। ये बनेगा मेरे ख्याल में कोई 45 के, ऐसा ही है ना? मे भी पाकिस्तानी रुपीज में इतना ही बनेगा। नहीं, 45 में नहीं, 46 के या समथिंग। 46 के में भी कोई 200-400 ऊपर, वो चल निकाल दो आप लोग, टैक्सेस वगैरह में निकाल दो यार, रेट अप डाउन होते रहते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, आपने डाला 2,30,000, ठीक है। उसमें आपको मंथली मिल रहा है 45,000, ठीक है यार। देखो, मैं आपके लिए ये ज्यादा आसानी करते जा रहा हूँ। क्यों? मैं एक साथ ही एक मैनेज करके आपको बता सकता था कि इतना इतना रखो, लेकिन आपके सामने ये चार्ट इसलिए बना रहा हूँ, एक तो इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरा ये चीजें माइंड में आपके बैठे हैं, ठीक है। जो जो चीज आपकी कलम के नीचे गुजर जाती है ना, वो कभी नहीं भूलती। इसलिए ये जो आपके माइंड की आंखों के सामने गुजर रही है ये चीजें, इनको समझो यार। छोड़ो इनसे, हम मैनेज मजीद करते हैं। मजीद ये 6,000 हम मैनेज कर देते हैं, 6 के जो है ना, ये हम मैनेज कर देते हैं, इसलिए कि ये भी हमारा उड़ गया। $30 मजीद हम निकाल लेते हैं। ये तो बच रहे हैं ना हमारे पास, इतना तो बच रहे हैं। अब बताओ, 40,000 अब हमारे पास बच रहा है कि नहीं बच रहा? हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2,30,000। अब ये बताओ कि 40,000, 2,30,000 के ऊपर कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमें 40,000 मंथली प्रॉफिट दे, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसमें आपको कोई बेलचा नहीं उठाना पड़ता, आपको ज्यादा, जिसमें जो है ना कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती, कोई आपको किसी किस्म की परेशानी का काम नहीं होता। आप अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर मार्केट को एनालाइज करते हो, लेवल से ट्रेड लेते हो, छोड़ देते हो। ये कोई कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इस तरह का आपको करके दे? इसलिए मैं कहता हूं फॉरेक्स दुनिया का वाहिद बिजनेस है जो सबसे ज्यादा बेहतरीन बिजनेस है,
सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाला बिजनेस है, लेकिन दुनिया का वाहिद बिजनेस ये भी है सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला बिजनेस है। ये बात मेरी याद रखना, ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं। सबसे ज्यादा लॉस इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी बिजनेस हैं, फिजिकल बिजनेस में इतना लॉस कभी भी नहीं होता जितना इसमें होता है। ये मेरी बात याद रखो। आप एक फिजिकल बिजनेस करते हो, वहां पे अगर आप 30 लाख डालते हो, तो अगर आपने घी का बिजनेस किया है, 30 लाख आपने डाला है, 30 लाख का घी आपने खरीद लिया है, तो अगर आपको लॉस आ भी गया, आपने पर किलो अगर 500 पे खरीदा है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका रेट 400 आएगा। 100 रुपए पर आपको किलो नुकसान होगा। बाकी अमाउंट आपकी पड़ी है, या 200 होगा, हाफ तो पड़ी है ना आपकी अमाउंट, 250 पे आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जब लॉस होता है, पूरे के पूरे अकाउंट ही वाश कर देते हो आप लोग, कुछ भी नहीं बचता पीछे। इसलिए ये बहुत रिस्की बिजनेस है, इसे ऐसा ना समझो। नानी का घर बिल्कुल नहीं समझना इसे, तब समझना है जब इसे सीख लो सब लोग। तो लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस भी यही है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसका एक और सीक्रेट बताऊं। मैंने ही भी ये चीज नोट की है, खुद ही मैंने नोट की है। और बाकी आपको टाइम कितना रहता है यार? 4 मिनट रहते हैं। ये चीज मैंने भी नोट की है, और आपको बताता भी चलूं कि इस मार्केट में जो लोग लॉस करते हैं ना, उनकी रेशियो है 90+। समझ रहे हो? मतलब अगर पाकिस्तान में 100 बंदा इन्वेस्ट करता है इस फॉरेक्स में, तो उनमें से 90 से ज्यादा लोगों को नुकसान हो जाता है। समझ रहे हो? 90 से ज्यादा लोग क्या करते हैं? लॉस करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट करते हैं ना, अगर 90 से ज्यादा लोग लॉस करते हैं 10 लाख का, ठीक है, वो 10 लाख का हर बंदे ने मतलब 1-1 लाख लॉस किया, सपोज 10 लाख का लॉस करके वो चले गए, किसी और बिजनेस में चले गए। अब जो बंदे ऊपर बैठे हैं ना, 10 बंदे या फिर 8 या 7 बंदे, वो इस मार्केट से 10 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कर जाते हैं। उनमें से हर एक बंदा 2-2 3-3 लाख निकाल लाता है। तो मार्केट से फिर भी 30 लाख निकल जाता है। लेकिन नुकसान कितने लोग कर देते हैं? 90 बंदा 10 लाख नुकसान कर रहा है। सपोज किया वो जितनी, एक ने 100 डाला, एक ने 200 डाला, 100 300 डाला, जितना भी है, वो टोटल उनकी लॉस हुआ 90 बंदों का 10 लाख। चाहे उन लोगों ने 50-50 डॉलर भी डाले हैं, ठीक है, उनका लॉस हो गया ना 10 लाख। लेकिन जो 10 बंदे बैठे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी आप जितनी ही होगी, लेकिन वो सब्र के साथ काम लेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। वो एक बंदा आपसे डबल, जितना ही टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट, इतने लॉस नहीं होगा जितना एक बंदा उसका प्रॉफिट कर जाएगा इस मार्केट से। लेकिन वो लाइफ टाइम इस बिजनेस को समझे बैठे हैं और समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बात याद रखना कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसे लाइफ टाइम रखना चाहें तो रख सकते हैं। इससे कोई भी दुनिया का अच्छा बिजनेस नहीं है। और ये वाहिद बिजनेस है जो कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। ये मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें 7.3 to 5 ट्रिलियन डॉलर की डेली बेस के ऊपर ट्रेड होती है। आपको पता है? अंदाजा लगाओ 7.3 ट्रिलियन डॉलर हैं कितने, ठीक है। इसकी 4-5 दिन की अगर कमाई पाकिस्तान में डाल दी जाए, तो पाकिस्तान के हर बंदे के पास जो है ना होंडा सिविक होगी, हर बंदे के पास। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, आपने इतनी बड़ी मार्केट में हाथ डाला हुआ है, और आप अपने पास कहते जाओगे हम 100 डॉलर लेके जाते हैं और फॉरेक्स मार्केट के साथ जाके सरमायाकारी करते हैं। वो पागल हो यार, 100 डॉलर है क्या उनके आगे? 1 लाख लगाएंगे, आपको घर से भी बाहर दूसरे घर में जा पड़े होंगे आप लोग, जब उनकी मूवमेंट होती है मार्केट की। यार कमाल करते हो आप लोग। 7.3 to 5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है, आप उसमें सिर्फ 20,000 लेके उनके साथ जाके बैठे हो, उनके सामने बैठते हो, कहते हो, ब्रोकर भी ले जाते हो, बैठते हो, आओ जी हमारे साथ आप कारोबार करो, सरमायाकारी करो। वो लोग पागल हैं, वो भी कहेंगे आ जाओ, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट वॉश कर देते हैं वो। इसलिए सोच समझ के इसमें काम करो, पहले सीखो, अगले की चाल को समझो, करेगा क्या। ये मत सोचो कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा, ये सोचो कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो अगले वाले का क्या होगा, वो क्या करने वाला है मेरे साथ, कौन सा एक्शन लेने वाला है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी पहले रखो, अपने एसएल, अपने रूल्स को फॉलो करो। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इन चीजों के बगैर ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकते। रेशियो रखो एक, आप 20 डॉलर रेशियो रखते हो, चाहे वो आपको एक ट्रेड में मिल जाए, चाहे आपको 3 ट्रेड में मिले, जब भी अपना टारगेट निकले, मार्केट से निकल जाओ, मार्केट को फिर दफा करो, मोबाइल फेंक दो, बंद कर दो, चाहे जितने भी अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट आती रहे। अपना रूल्स रखो। अगर आज के दिन ट्रेड नहीं मिलती, ना मिले, जरूरत ही नहीं है ट्रेड मिलने की, कब तक नहीं मिलेगी। ओ भाई मार्केट इधर की अभी देख लो, पिछले 1 मिनट रहता है,
पिछले तकरीबन कोई 2 मंथ होने वाले हैं, मार्केट इसी एरिया में मूव कर रही है, ठीक है। 1780, 1 मंथ से ज्यादा हो गया अभी, 2 मंथ होने वाले हैं मेरे ख्याल में। 1780, 1830, अब इसने लास्ट हाई लगाया 35 का। इस एरिया के अंदर ये कितने पिप बनते हैं, आप जरा हिसाब तो करो, ठीक है। टोटल की 50-60 पॉइंट बनते हैं, 50 पॉइंट बनते हैं टोटल। इसके अंदर मूव कर रही है और आपको फिर भी लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉस हो रहा है यार। क्यों हो रहा है भाई? इसकी रीजन क्या है? एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है। चलो क्लास एंड होने वाली है, दोबारा लेता हूं मैं और दोबारा इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो सब लोग दोबारा आ जाएं, दोबारा कंटिन्यू रखते हैं इसको, 1 मिनट से भी कम रहता है। ये किसी की समझ में आई है ये चीजें जो बता रहा हूँ?